हेलो दोस्तों, वेलकम टू PRT टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, सुबह के 3:30 बज चुके हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं 3:52 पर कर रहा हूँ, तो शूट कर रहा हूँ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बैंक क्लर्क में। हमने इससे पहले 2 दिन पहले ग्रामीण बैंक के बारे में बताया था। ठीक है, अब ग्रामीण बैंक के बारे में बताया था, तो आज उसके बारे में कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताऊंगा। कब फॉर्म आने वाला है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब रिजल्ट होने वाला है, आने वाला है, और कब आपकी ज्वाइनिंग होगी ये भी बताएंगे। सैलरी कितनी मिलेगी ये भी बताएंगे। सिलेबस क्या है ये भी बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे। प्री में क्या पूछेगा वो बताएंगे, मेंस में क्या पूछेगा ये बताएंगे, किसमें कितना मार्क्स लगाना ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, और ये भर्ती किस बच्चों के लिए है, किन के लिए है, ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखिए, आज के सेशन में मैं आपको इतना बता दूं कि अगर हम बात करें कि ग्रामीण बैंक में जो भर्ती आने वाली है वो किन बच्चों के लिए होने वाली है, तो जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं, जो या तो कहा जाए यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले या स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे तो आपको बच्चे मिलेंगे जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होती है। वो सोचते हैं कि काश बैंक में जाने का मौका मिले, लेकिन वो इंग्लिश की वजह से चले जाते हैं। तो वो इंग्लिश के लिए टेंशन ना लें, क्योंकि ये ऐसी भर्ती है ग्रामीण बैंक की जिसमें इंग्लिश बहुत ही कम पूछी जाएगी। सॉरी, इंग्लिश के लिए और क्या होता है, ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। तो आप ग्रामीण बैंक में जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है वो हिंदी ले सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा। यानी आप इंग्लिश से मुक्ति पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर ऑप्शन चुनने की बात आएगी तो आप हिंदी चुन लीजिएगा। अच्छा, ये नौकरी क्यों ज़रूरी है? यह नौकरी ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगी आपको। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बच्चे शहर में रहे हों, वो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोगों से जुड़ सकते हैं, ग्रामीण वातावरण का को जान सकते हैं। ठीक है, जहाँ शहर में इतनी भागा दौड़ी होती है या इतनी प्रदूषण है, वहीं आप ग्रामीण क्षेत्र में आराम से नौकरी कर सकते हैं। उनका परिवेश ही अलग है। ठीक है, और जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनको भी बहुत मिलने वाला है। हो सकता है कि उनके ज़िले में ग्रामीण क्षेत्र में ही मिल जाए, नज़दीक ही उनको मिल जाए ज्वाइनिंग, तो उनकी लाइफ तो ऐसे ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बहुत अच्छी चीज़ भर्ती है। आप इस भर्ती को एक बार ज़रूर देखिएगा, एक बार ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। आपसे यही कहेंगे कि पूरी वीडियो देख के जाइएगा। ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन आप पूरी वीडियो देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे कि भर्ती आएगी कितनी। पहले भर्ती आएगी कितनी। देखिए, 2022 में इस भर्ती का जो वैकेंसी थी टोटल, वो 8,000 के लगभग थी। 8,000 से प्लस ही थी, लगभग नहीं, सॉरी, प्लस थी। फिर 2023 में 9,000 प्लस हो गई। फिर 2024 में 12,000 प्लस हो गई। तो इतना उम्मीद तो लगा ही सकते हैं कि 2025 में 10,000 प्लस आ रही है भर्ती। 10,000 प्लस भर्ती आ रही है 2025 में। ठीक है, 2025 में 10,000 प्लस भर्ती आ रही है। अच्छा, अब ये भर्ती आएगी कब? तो जून में ये भर्ती का फॉर्म भरा जाएगा, जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा। अगला साल होगा 2026 का, उसमें आपका जनवरी में रिजल्ट आएगा, मार्च में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये हो गई क्लर्क की। पीओ में क्या होगा? पीओ में भी आपकी भर्ती आएगी। ठीक है, हो सकता है कि सितंबर में आए, अगस्त सितंबर या अक्टूबर में आए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम होगा, प्री मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होगा। फिर आपका जनवरी में भी उसका भी रिजल्ट जनवरी फरवरी में आ जाएगा, और फिर मार्च अप्रैल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। इतना याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये चीज़ें होने वाली हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि भाई आपको तो इतनी बता दिए कि ज्वाइनिंग के हो गई, तो ज्वाइनिंग के बाद सैलरी क्या मिलेगी? तो याद रखिएगा, अगर आप क्लर्क में, ठीक है, ज्वाइन करते हैं, तो आपको मैं बता दूं, मैं काट पीट के वाली बात नहीं करता हूँ कि आपको सैलरी मिलेगी 60,000 कट के आएगा 50,000, नहीं। आपको सीधी बात, आपके हाथ में 40 से 45,000 सैलरी आपके हाथ में रख दी जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ क्लर्क की। ग्रामीण बैंक में जो क्लर्क ज्वाइनिंग लेंगे, वो 40 से 45,000 सैलरी उनको मिलने वाली है। और बैंक में जो जॉब है, आप देख ही रहे हैं किस तरह का जॉब होता है, और किस तरह से क्या आपका रेपुटेशन बनेगा वहाँ पर, आप भी देख ही रहे हैं। ठीक है, एक अच्छी खासी जॉइनिंग मिलेगी, एक नौकरी मिलेगी, शांति वाली नौकरी मिलेगी। ठीक है, आप आराम से नौकरी कर सकते हैं, बैंक का काम कर सकते हैं, ग्रामीण लोगों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और
अच्छा खासा ऑफिशियल जॉब मिलेगा, ठीक है, ये हो गई। दूसरी चीज़ मैंने बता दिया कि आपको 40 से 45 हज़ार सैलरी क्लर्क को मिलने वाली, और ये सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। अभी अभी और भी चीज़ें हैं। अब देखिए, जैसे हम बात करें कि अगर आप ग्रामीण बैंक में एज ए पीओ ज्वाइन करते हैं, पीओ, तो आपकी सैलरी 74-75 हज़ार हो जाएगी, ठीक है, एकदम इन हैंड मिलने वाली है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए सुनिए ध्यान से, ये हो गया। अब ग्रामीण बैंक आप ज्वाइन करेंगे, जैसे ही ग्रामीण बैंक या बैंक के मेंबर बनेंगे, आपको जो लोन मिलने वाला है, ठीक है, वो बहुत ही कम ब्याज दर पे मिलने वाला है, ठीक है। आपको बहुत ही कम 1%, 2% पे मिलेगा। आप अपनी चाहे मकान बनवा सकते हैं, चाहे व्हीकल ले सकते हैं, आपको लोन बहुत सस्ते दर पे मिलने वाला है। मेरे पिताजी खुद बैंक में रहे हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि उसकी सैलरी अच्छी खासी थी। जो भी उनको लोन लेना होता था बहुत आसानी से मिल जाता था, ठीक है, और बहुत कम दर पे मिलता था। जैसे हमें अगर कोई व्हीकल निकालना है, जैसे कार निकालना है, तो उन लोगों का इंस्टॉलमेंट बहुत ही अधिक आता था, लेकिन बैंक से जो भी हम लोन लेके कार निकालते थे, हमारा इंस्टॉलमेंट जो होता था, जो बैंक के ज़रिए हमारी सैलरी से कट जाता था, वो बहुत ही कम कटता था, ठीक है। तो ये फ़ायदा आपको मिलने वाली है बैंक में रहते हुए, ठीक है। ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है। यदा-कदा विभाग में इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन और कहीं पर चीज़ें ऐसी नहीं हैं। याद रखिएगा, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और ख़ास करके लड़कियों के लिए तो बैंक की नौकरी बहुत ही अच्छी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी नौकरी है बैंक की। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी अच्छे कोचिंग को पकड़िए, जिनका देखिए, पहले पहले उनको परखिए कि इनका जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा है कि नहीं है, जो भी सिलेबस है वो टच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस लेवल का पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेगा कि उनका लेवल किस तरह का है। तब जाकर उस कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए और उसको पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, आपका पक्का हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगा, अच्छे खासे हो जाएंगे आप, आपकी नौकरी तय है। तो ये हो गई सैलरी की बात। अब कहता है कि प्री में क्या पूछेगा, मेंस में क्या पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। रीजनिंग जो होगी वो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, आपको समय मिलेगा 25 मिनट। वहीं अगर मैथ की बात करें, क्वांट्स की बात करें, तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, सॉरी, हाँ, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और आपको समय मिलने वाला है 20 मिनट। यानी टोटल 45 मिनट में आपको टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 80 नंबर के। ये हो गया प्री। ये होगा प्री क्लर्क और पीयू दोनों के लिए, ठीक है। ये ग्रामीण बैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें मेंस की बात करें, अगर हम मेंस की बात करें, तो रीजनिंग हो जाएगी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है, 30 मिनट में करने हैं। अगर हम क्वांट्स की बात करें तो वो भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 30 मिनट में, दोनों सेम है। अगर हम उसकी करेंट जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के, 15 मिनट मिलेंगे। हिंदी के भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 30 मिनट मिलेंगे। अगर हम बात करें कंप्यूटर, तो 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 मिनट के, यानी आधे आधे मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे 20 मिनट में, और आप 20 मार्क्स के, और कितने समय में, 15 मिनट में, यानी आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के मिलेंगे। आपको सॉल्व करना है 120 मिनट में। ये हो गया मेंस। लेकिन आपका क्लर्क की जो होगा, मेंस के बाद डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, आप लिस्ट में नाम आएगा तो आपकी ज्वाइनिंग होगी। वहीं जैसे ही आप पीओ के लिए भरेंगे, तो पीओ में प्री और मेंस के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, वो भी कुछ मार्क्स के इंटरव्यू होंगे जो आपको देने होंगे। ये हो गए आपके, क्या हो गए, एग्जाम, प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में बता दिया। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं है, पीओ में इंटरव्यू है, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज़ हो गई। अब भैया ये सुनिए ध्यान से, मैंने बात कहा कि आपको क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश में चुन सकते हैं, तो पक्का चुन सकते हैं आप। या तो ये तो आप हिंदी ले लीजिए या तो इंग्लिश ले लीजिए। और जैसे ही हिंदी लेंगे, हिंदी ले लिया आपने, अब आपका सिलेबस सुन लीजिए कि सिलेबस क्या होगा हिंदी में। अगर जैसे ही आपने हिंदी चुना, उसके बाद आपका सिलेबस क्या होगा उसके बारे में सुन लीजिए। अगर हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करें, चर्चा करें, तो आप याद रखिएगा, अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है, रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे, वाक्य त्रुटि मिलेंगे, शब्द त्रुटि, वर्तनी त्रुटि, ठीक है, विलोम शब्द, मुहावरे, ठीक है, रिक्त स्थान, ठीक है, और गद्यांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वाक्यांश के एक के लिए एक शब्द मिलेंगे, ठीक है। ये आपके सिलेबस हैं हिंदी के, ये आपके सिलेबस हैं हिंदी के। देख लीजिए कितना आसान है। अगर आप चाह जाएँ तो हिंदी में 40 में 40 मार्क्स ला सकते हैं 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में ला सकते हैं, ठीक है। अगर हम वही बात करें
कि अगर हमें बात करना हो करंट अफेयर की, तो आपको जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, बैंकिंग अवेयरनेस देखने को मिलेगा और फाइनेंशियल अवेयरनेस देखने को मिलेगा, स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका किसका, तो ये हो गया आपका जीए का। अब हम बात कर लेते हैं, अगर कोई बच्चा इंग्लिश लेता है तब उनको क्या देखने को मिलेगा, तो नाउन देखने को मिलेगा, प्रोनाउन देखने को मिलेगा, वर्ब देखने को मिलेगा, एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, वर्ब एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका प्रीपोजिशन कंजक्शन, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको पैरा जंबल देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्फ्रेंस बेस्ड देखने को मिलेगा, मैच दीज देखने को मिलेगा, वर्ड यूजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा आपको, तो पैरा कंप्लीटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्ड रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, फाइंड एरर देखने को मिलेगा और क्या मिलेगा, मिस स्पेल्ड देखने को मिलेगा। ये आपके इंग्लिश के सिलेबस हो गए। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको मैथ देखने को मिलेगा तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सीरीज पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं पढ़ते आ रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते आ रहे हैं, एसआई सीआई पढ़ते आ रहे हैं, अरेंजमेंट पढ़ते आ रहे हैं, एज पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड और टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ते आ रहे हैं। ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया। अगर वहीं रीजनिंग की बात करें तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज देखने को मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको स्लॉगिन्स देखने को मिलेगा, ब्लड रिलेशन देखने को मिलेगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस देखने को मिलेगा, रैंकिंग अल्फ़ाबेट देखने को मिलेगा, डाटा सफिशिएंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। मशीन इनपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर शेड्यूलिंग पजल देखने को मिलेगा, ठीक है। टेबुलर पजल देखने को मिलेगा, बॉक्स बेस्ड पजल देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लोर बेस्ड पजल देखने को मिलेगा, बेस्ड, ठीक है। मंथ बेस्ड देखने को मिलेगा, डे बेस्ड देखने को मिलेगा, ईयर बेस्ड देखने को मिलेगा, फ्लोर और फ्लैट बेस्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, मिसलिशियन पजल देखने को मिलेगा, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रायंगल बेस्ड देखने को मिलेगा, पेंटागोन बेस्ड देखने को मिलेगा, हेक्सागोन बेस्ड देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर स्क्वायर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन बेस्ड देखने को मिलेगा, मिसलिनियस देखने को मिलेगा। ये हो गए रीजनिंग के सिलेबस। ये आपको रीजनिंग के सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसकी रीजनिंग जो होती है काफ़ी लेंदी होती है, जिसको आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप जब पढ़ेंगे, चीज़ें तैयार करेंगे, तो आपकी चीज़ें, चूँकि आप पहले से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं, आप पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बस 2 जगह दिक्कत होगी, याद रखिएगा। जब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे तो उसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है, बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ थोड़ी-सी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो आपके लिए क्या होगा, नया होगा, ठीक है। जैसे बैंकिंग अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें आपको नई देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ा-सा करंट अफेयर जो होगा, क्या होगा, डीपली होगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप ऐसा इसमें नहीं दिया है कि आप करंट अफेयर में जो आपका 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, तो आप 20 ठो ना कर पाएँ, आराम से 20 ठो कर पाएँगे। हाँ, याद रखिएगा, हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होना अनिवार्य है। जैसे रीजनिंग में भी कुछ कट ऑफ होंगे, उसको पार करना होगा, क्वांट्स में भी होंगे, जीए में भी होंगे और आपका हिंदी में भी होंगे और आपका कंप्यूटर में। अगर उससे कम मार्क्स आते हैं, आप किसी अन्य पार्ट में ज़्यादा ला लेते हैं, किसी पार्ट में कम लाते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका पास हो गया, नहीं, आपका क्लियर नहीं होगा। हर में कट ऑफ पार करनी है और उसके बाद आप चाहे जितना लेके आइए, वो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मैंने सिलेबस बता दिया, सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, समझा दिया कि कब भर्ती आ रही है। अब आपको चुनना है कि किससे पढ़कर आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ पर आपको एक अच्छी कोचिंग चुननी है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुनना है, जिसकी वजह से आप तैयारी कर सकें और एडमिशन ले सकें। आप क्या कर सकें, एडमिशन ले सकें। यही सारी चीज़ें हैं, सिलेबस है, मैंने बता दिया, सैलरी बता दी, फॉर्म कब आएगा, कितनी भर्ती आ रही है, किस तरह से पढ़ना है, एक शेड्यूल बनाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, बस इतना ही कहूँगा। इसी पर ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।